Afternoon. Again, it's me, Rosie ma'am, here with our today's lecture. So, bacha, we started our chapter that is psychological aspects of physical education, जिसमें हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो डिस्कस किया था that is sports psychology and its importance. In our today's lecture, I am going to discuss about the achievement. What do you mean by achievement? What does its purpose in help in motivation? So bacha, I am going to start with your question that is achievement. बच्चा बेसिकली हम पढ़ेंगे इसमें अचीवमेंट होता क्या है। अचीवमेंट होता है किसी भी चीज़ को, अगर हम हिंदी में इसका वर्ड बताएं तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ को हासिल करना। अचीवमेंट इज़ जनरली अंडरस्टूड एज अ गेन ऑफ आवर एक्शंस और बिहेवियर। अचीवमेंट्स जैसे ये वर्ड है, इससे हम क्लियरली अंडरस्टूड होता है कि अचीवमेंट क्या है। इट इज़ अ गेन ऑफ आवर एक्शन और बिहेवियर। ये क्या होता है? गेन होता है हमारे एक्शंस का या फिर हमारे बिहेवियर में जो गेन होता है उसको हम किसके साथ रिलेट करेंगे? अचीवमेंट के साथ। वी कैन से इन अदर वर्ड्स द अचीवमेंट इज़ द गोल ऑफ आवर एक्शन बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट द आउटकम ऑफ आवर एक्शंस आर एफर्ट्स में रिजल्ट इन सक्सेस। हम कह सकते हैं, अदर वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं अचीवमेंट क्या है। अचीवमेंट एक गोल है किसका? हमारे एक्शंस का। लेकिन क्या है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज़ पॉसिबल। हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी हमारे जो एक्शंस होंगे उनका जो आउटकम होगा या फिर हमारे जो एफ़र्ट्स होंगे या उनका एफ़र्ट्स का आउटकम होगा उसका रिज़ल्ट सक्सेस में ही आए। समटाइम इट्स मे रिज़ल्ट इन द फेलियर और लूज़। तो क्या है, इससे हम ये तो क्लियर हो जाता है कि जो हमारे एक्शन है, जो हमारे गोल ऑफ अचीवमेंट है, उससे ये पॉसिबल नहीं है कि जो हम जो एफ़र्ट कर रहे हैं या हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका आउटकम जो है वो सक्सेस में आए। द आउटकम मे बी फेलियर। जो भी हमारा आउटकम यानी कि हमारा रिज़ल्ट होगा वो हमेशा सक्सेस में नहीं आएगा, मे बी वो फेलियर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ एफ़र्ट्स और द एफ़र्ट्स फॉर अचीवमेंट। ये फेलियर या सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है हमारी क्वालिटी ऑफ एफ़र्ट्स। जो हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके से हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं, या फिर जो हमारे एफ़र्ट्स हैं अचीवमेंट के वो किस तरह से हैं। फॉर दिस रीज़न अचीवमेंट्स रेफर टू द अटेनमेंट ऑफ अ गोल एंड डिपेंड अपॉन द अचीवमेंट एफ़र्ट्स फॉर अटेनिंग द गोल। तो कहते हैं यही रीज़न है जो हमारी अचीवमेंट है वो किसके साथ रेफ़र्स करती है। जो हमारा अटेनमेंट है किसी भी गोल को अचीव करने का, जो अटेन है हमारा, और डिपेंड करती है हमारी अचीवमेंट एफ़र्ट्स। जो हमारा कोई भी गोल है उसको अचीव करने के लिए हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं दैट इज़ आवर अचीवमेंट एफ़र्ट्स। अचीवमेंट एफ़र्ट्स इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मोटिवेशन। कहते हैं जो हमारे अचीवमेंट के जो एफ़र्ट्स रहते हैं, जो भी हम एफ़र्ट्स करते हैं इसको अचीव करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो किसके साथ रिलेट करते हैं? हमारे मोटिवेशन के साथ। इससे पहले कि मैं आपको मोटिवेशन के रिलेटेड बताऊं, पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे हमारा गोल होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल करके हम बताएंगे, हमारा गोल रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मेडिकल की स्टडी करनी पड़ती है, मेडिकल के सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, मेडिकल के सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। तो वो क्या है? हमारे अचीवमेंट्स के गोल हैं, हमारे अचीवमेंट्स के एफ़र्ट्स हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे तो वो क्या होंगे? हमारे एफ़र्ट्स होंगी। अटेन क्या करना है हमें? गोल। हमारा गोल क्या है? बीइंग अ डॉक्टर। तो इस तरह से हमारा जो एफ़र्ट्स रहते हैं अचीवमेंट के वो किसके साथ रिलेट करते हैं? हमारे गोल के साथ रिलेट करते हैं। और अचीवमेंट जो एफ़र्ट्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? हमारे गोल के अकॉर्डिंग होंगे। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो हमारे अचीवमेंट एफ़र्ट हैं वो किसके साथ रिलेट करते हैं? मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन यानी कि किसी भी पर्सन या किसी भी इंडिविजुअल को प्रोत्साहन देना, उसको बढ़ावा देना कि यस यू कैन डू दिस। ये किसके साथ रिलेट कर सकता है? हमारे अचीवमेंट एफ़र्ट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है, हम उसको मोटिवेट करते हैं, तो हम उसको उसको मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, उसको समझाते हैं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, उसको मोटिवेट करते हैं। ऑटोमेटिकली जब क्या होगा, जब हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो उसके अंदर की जो विल पावर होगी वो उसको राइज़ होगी। जो उसकी वो एफ़र्ट कर रहा होगा हमें
किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो क्या करेगा, उसको और लीनियंटली लेगा, मतलब और सीरियसली लेगा और अपने एफ़र्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करेगा और अपने गोल को ईज़िली अचीव करेगा। तो क्या है, जो हमारा मोटिवेशन है वो किसके साथ क्लोज़ली रिलेट कर सकता है, अचीवमेंट के साथ। द एफ़र्ट्स एंड अचीवमेंट्स इटसेल्फ आर जनरली डिपेंड अपॉन। तो जो हमारे एफ़र्ट्स हैं और हमारी अचीवमेंट हैं वो क्या करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। डिज़ायर टू रिसीव सोशल स्टेटस, फर्स्टली क्या है, जो हमारे गोल्स और जो हमारी अचीवमेंट यानी कि हमारे एफ़र्ट्स और अचीवमेंट हैं किसी भी गोल के रिलेटेड, उससे उसका मेन जो वो है वो किस पे डिपेंड करते हैं कि हमारी डिज़ायर, हमारी ज़रूरत क्या है, डिज़ायर टू रिसीव सोशल स्टेटस। तो मेनली हम क्या सोचते हैं, हमारा जो भी गोल होता है हम इस हिसाब से सेट करते हैं कि हमारा क्या हो, जो हमारा सोशल स्टेटस है वो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो, जैसा हम चाहते हैं हमारा वैसा ही सोशल स्टेटस हो, यानी कि हमारा सोसाइटी में वैसा ही स्टेटस हो जैसा हम चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, वो चाहता है कि मेरी सोसाइटी में मेरा ये नाम हो, मेरे को इस स्टेटस से लोग जाने कि हाँ ये डॉक्टर है। तो ये क्या है, जो अचीवमेंट है, अचीवमेंट के जो एफ़र्ट्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी जो हम सोशल स्टेटस किस तरह का हम रिसीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो है, टू डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी एंड सुपेरियरिटी ओवर अदर्स। तो अचीवमेंट जो हमारे एफ़र्ट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हमारे अंदर की एबिलिटी जो है उसको दर्शाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हम किस तरह से सुपीरियर हैं अदर से, कि हम किस तरह जो हमारी सोसाइटी में सर्वाइव कर रहे हैं अदर पीपल, हम उनसे किस तरह से सुपीरियर हैं। सो देयर इज़ अ नेचुरल अर्ज इन ह्यूमन बींग्स टू कम्पीट। कहता है ये एक नेचुरल फिनोमिना रहता है कि ह्यूमन बींग के अंदर कि वो क्या करता है, कम्पीट करता है, एक्सेल करता है और अचीव करता है किसी भी चीज़ को या किसी भी गोल को अचीव करता है। किस तरह से, समथिंग इन डिफरेंट वॉक्स इन लाइफ। वो डिफरेंट तरीके से, सबके अपने अपने डिफरेंट एफर्ट्स रहते हैं अचीवमेंट के रिकॉर्डिंग, जिससे क्या होता है वो अपनी लाइफ में वही जो अपना गोल लेके उसके अकॉर्डिंग ही जो अपने एफ़र्ट्स हैं, जो अपनी अचीवमेंट है वो बनाता है। रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स इज़ देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो बहुत ही एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से कि अगर हमारी साइकोलॉजी यानी कि हमारा माइंड सेट, हमारी सोल और हमारा जो हमारी बॉडी है उसका सोल और माइंड का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही रहेगा, हम माइंड हमारा स्टेबल रहेगा, तो क्या होगा, हम अचीवमेंट, हमारी थिंकिंग पावर अच्छी होगी, तो हम हमारा सोचने की क्षमता वैसी होगी, हम सोचेंगे कि हाँ हमें ये बनना है, तो हमें ये अचीव करना है लाइफ में, मेरा ये गोल है, मेरे को ये अचीव करना है, उसके लिए हम एफ़र्ट्स तभी कर पाएंगे हम जब क्या होगा, हमारी साइकोलॉजी क्या होगी, ठीक होगी। सो बच्चा ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया अचीवमेंट क्या है और उसका मोटिवेशन के साथ क्या रिलेशन है। सो बच्चा ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।